हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है सिलेक्शन ऑफ लैंड। यानी लैंड का जो सिलेक्शन होता है, जब आप कोई भी ज़मीन खरीदने के लिए जाते हो तो उसका सिलेक्शन कैसे करना है, वो आपको सूट करेगी, प्रॉस्पर है कि नहीं, उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी कि नहीं, वहाँ पे रहने वालों के लिए सक्सेस ग्रोथ आएगी कि नहीं। तो इसके लिए जो एक सबसे सिंपल तरीका है कि वहाँ पर आप ये 7 सीड्स को रात में डाल करके या मॉर्निंग में जैसे भी हो, आप वहाँ पर ये 7 सीड्स को बो करके आएँ, यानी सो करके आएँ। उसमें होता है ब्रीही, यानी जो धान होता है, चावल का जो धान होता है, साल सीड्स, कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, तिल जो होता है, तिल को भी आप उसके साथ में डालिए, वीट थोड़ा सा गेहूँ डालिए और बार्ले यानी कि जौ डालिए। और अगर 3 दिन में ये बीज वहाँ पे अंकुरित होते हैं, मतलब वो लैंड बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट लैंड है। और अगर इसको 3 दिन से ज़्यादा यानी 5 दिन लगते हैं तो मतलब इट्स मीडियम। और अगर उससे ज़्यादा 7 दिन लगते हैं मीन्स वो लैंड बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और ग्रोथ नहीं देने वाली है। ये हो गया एक बहुत ही सिंपल तरीका। ये जो सीड्स होते हैं दीज आर ऑमनी प्रेजेंट सीड्स, इनमें बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर्स होती हैं। इसीलिए हम नवरात्रि के टाइम पर भी ये सीड्स को घर में बोते हैं और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की कामना करते हैं। एक और बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको ज़मीन को जज करना है कि कैसी है, तो आप उसमें एक एक अपने आम जितना एक गड्ढा उसमें और चौड़ाई भी उतनी हो उसको खोदें, उसमें से सारी मिट्टी निकाल लें और उसके बाद वो सेम मड या सैंड उसमें आप भरें। और अगर जब वो सैंड आप भरते हैं और थोड़ी सैंड बच जाए, जितनी आपने उस गड्ढे में से निकाली है और उसमें अगर थोड़ी बच जाती है, तो मतलब द लैंड इज़ एक्सीलेंट, इट इज़ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड ग्रोथ। और अगर जितनी मिट्टी आपने निकाली है या सैंड वो पूरी पड़ जाती है, उससे पूरा गड्ढा अच्छे से भर जाता है, मीन्स इट इज़ मीडियोकर लैंड, मीन्स इट विल गिव गुड रिजल्ट्स, जस्ट नॉर्मल। फिर अगर वो गड्ढा आपने भरा और मिट्टी कम पड़ गई, इट मीन्स द लैंड इज़ नॉट गुड इनफ, अच्छी नहीं है वो लैंड। एक और जो बहुत सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आप एक गड्ढा खोदिए वहाँ पर और उसमें पानी भर दीजिए और लगभग 100 कदम इधर उधर जा कर के आइए। और अगर पानी उतना का उतना ही रहता है उसमें, इट मीन्स द लैंड इज़ एक्सीलेंट। अगर उसमें पानी थोड़ा सा कम होता है उसकी मात्रा, इट मीन्स इट्स नॉर्मल। और अगर बिल्कुल उसका पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, ख़त्म हो जाता है, इट मीन्स इट इज़ नॉट गुड इनफ, बहुत अच्छी लैंड वो नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं आपको लैंड जज करने के लिए। अब अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीद ली है, कोई प्लॉट खरीद लिया है और आप उसमें ये सारी चीज़ें टेस्टिंग आपने नहीं करी है, तो फिर उसके वास्तु दोष हम कैसे दूर करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपनी लैंड पर गाय, उसका बछड़ा, उसको ले जा कर के छोड़ दीजिए और एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ उसको वहीं रहने दीजिए, खाना चारा वहीं उसका दीजिए, वहीं उसको खाने दीजिए। जैसे जैसे वो गाय आपके प्लॉट में चलेगी, वहाँ पे रहेगी, वहाँ के सारे वास्तु दोष जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि अगर आपने प्लॉट ले लिया है बिना जज किए, आपको नहीं पता है, तो आप ये कर सकते हैं। या फिर किसी सिद्ध पुरुष को जो सच में एक संत हो, उसको वहाँ ले जाकर उस लैंड में उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उससे भी उस जगह की प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ बढ़ जाती है। सो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिनसे आप अपनी जो लैंड लेंगे वो आपको, या वहाँ पे घर बनाएंगे, या आप किसी भी बिज़नेस के लिए ले रहे हैं, फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं, तो वो कैसे आपको सूट करेगी वो आप इन सिंपल तरीक़ों से जज कर सकते हैं। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, हम ज़रूर आंसर करेंगे। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद द फैक्ट्स। हाय, आई एम शिवानी भट्ट। यहाँ मैं पल्लवी जी के पास एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आई थी और मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ, बट अभी मौका मिला मुझे सीखने का। और मेरी जो थ्रस्ट थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे आके बुझ गई, प्यास जो भी थी। इतना अच्छे से सिखाया, खासकर मुझे जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं डाउन टू अप, अप एंड डाउन वो सब एकदम पेशेंटली, एकदम अच्छे से सब फंडा एकदम अच्छे से क्लियर करके, बहुत ही अच्छे से पूरा 3, 4, 5 बार भी बोलूँगी तो वो भी करवाएंगे। और
कल का आज याद आ गया या आज का कुछ है वो भी मुझे याद आ जाता है वापस तीसरे दिन एकदम बॉटम से भी वो समझा देते हैं। तो अल्टीमेट नॉलेज है ये और बहुत अच्छा लगा। हाय, आई एम अंजना झा। मैं यहाँ पल्लवी जी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेने आती हूँ। पल्लवी जी को मैं कुछ दिनों से जानती हूँ। वो मैं उनसे वास्तु की रेमेडी ली थी और उनका वास्तु का रेमेडी मेरे लिए मैजिक का काम किया। लिटरली मैजिक वर्ड मैं यूज़ करूँगी क्योंकि जिस चीज़ की कमी और डिफ़िकल्टी हमको हो रही थी उनके रेमेडीज़ के बाद वो तुरंत नेक्स्ट वीक ही सॉल्व हो गई। तो मैं तो पल्लवी जी की इस बहुत ज़्यादा वो ग्रैटिट्यूड है मेरे लिए उनके प्रति। तो मैंने एस्ट्रो क्लासेस उनका ज्वाइन किया। ओ माय गॉड, उनके एस्ट्रो क्लासेस वंडरफुल क्लासेस। सारे फंडामेंट्स मेरे क्लियर हो गए। मेरे जितने मन में क्वेश्चंस थे और वो इतना डीप जाके इतने पेशेंस के साथ क्लियर करती है। आई थिंक ये क्लासेस सभी को करने चाहिए अगर अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करनी है, अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को, खुद को, सबको इम्प्रूव करनी है। ये क्लासेस सबको करनी चाहिए क्योंकि एक अवेयरनेस आती है इससे और बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आंसर होते हैं। एंड एक बात मैं पल्लवी जी के लिए कहूँगी कि वो मेरी लाइफ में टॉर्च की तरह आई है, गुरु की तरह आई है। मैं उनको गुरु की तरह लेती हूँ, लाइफ में टॉर्च की तरह आई है और मेरे पाथ को ब्राइट किया है उन्होंने। सो अभी देखते हैं, आगे की जर्नी देखते हैं और मैं बहुत होपफुल हूँ कि मेरी आगे की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत बहुत थैंक्स करूँगी सौरभ जी को इस द मिसिंग नोटबुक के लिए। very thank you to सौरभ जी and पल्लवी जी once again. I am so blessed आप लोग मेरी लाइफ में आए। Thank you very much.